कभी कभी कहानियां वही होती हैं लेकिन फसाने नए हो जाते हैं। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही सियासत का पारा हाई है। जिस सर्वदलीय बैठक का मकसद सहमति बनाना था, वही टकराव की पहली तस्वीर वहां से सामने आ गई। वजह बने 20 बागी सांसद। विपक्ष का आरोप है कि जिनकी अयोग्यता पर फैसला अभी बाकी है, उन्हें अलग पहचान और मंच क्यों दिया जा रहा है। सरकार का दावा कि सब कुछ नियमों के तहत हुआ, लेकिन सवाल यह कि क्या नियमों की व्याख्या भी अब राजनीतिक सुविधा के हिसाब से होगी। यही विवाद अब पूरे मानसून सत्र की दिशा तय कर सकता है। विपक्ष इस पूरे लोकतांत्रिक और दल बदल कानून की परीक्षा इसको बता रहा है, जबकि सरकार इसे संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा कह रही है। ऐसे में सदन के भीतर सिर्फ विधेयकों पर बहस नहीं होगी, बल्कि हर उस फैसले की संवैधानिक वैधता भी कटघरे में होने वाली है। याद रखिए, सदन सिर्फ बहुमत से नहीं चलता, उसकी आत्मा संविधान से चलती है। और अगर संवैधानिक सवालों पर राजनीतिक सुविधा हावी होने लगी तो बहस सिर्फ 20 सांसदों की नहीं होगी, सवाल लोकतंत्र की विश्वसनीयता का भी होगा। और जब लोकतंत्र कटघरे में खड़ा हो, तब फैसला सिर्फ सत्ता या विपक्ष का नहीं होता, इतिहास का भी होता है। तो इस बार मानसून सत्र इतिहास का है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास है और क्यों ये पूरा विवाद है। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ पूरा विवाद है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष का वॉकआउट क्यों हुआ। असल में जब बैठक हो रही थी तो 20 सांसद निकल गए गुस्से में, माफ कीजिएगा, जो विपक्ष है वो निकल गया। क्यों? मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि टीएमसी के जो 20 बागी सांसद थे, उनको बुलाने पर विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया? क्योंकि इनको बकायदे अलग से सिटिंग दी गई थी। अब जब अलग से सिटिंग दी गई तो कांग्रेस, सपा, डीएमके, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, जेएमएम, एनसी, लेफ्ट, शिवसेना, यूबीटी सब ने मिलकर वॉकआउट कर दिया। विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्ष दोबारा बैठक में लौटा। पहले वॉकआउट किया, फिर दोबारा आया, लेकिन उन्होंने दोबारा आने के बाद भी वही मुद्दा रेज किया कि आखिरकार इनको जगह क्यों दी गई। अब विवाद की जो जड़ है असली, वो समझ लीजिए क्या है। 20 सांसद का एनसीपीआई में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। यही जो है ये पूरे मुद्दे की कह सकते हैं कि जड़ है। महुआ मोइत्रा का आरोप है कि एनसीपीआई मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, फिर वो कैसे उसमें शामिल हो सकते हैं। भाई आप जो बताइए, जिस पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं कम से कम उसकी मान्यता तो। इन सांसदों की अयोग्यता संबंधी 20 याचिकाएं अभी भी लंबित हैं, यानी कि उन पर न सुनवाई हुई है, न कोई निर्णय आया है। और विपक्ष दावा कर रहा है कि स्पीकर ने अभी तक इन सांसदों के विलय को मंजूरी भी नहीं दी है। अब आप कहेंगे कि टीएमसी के सांसदों की विलय की खबर तो आज आपने बताई थी, ये वो मुद्दा नहीं है, उससे अलग है। 20 सांसदों का एनसीपीआई को लेकर के जो पूरा मैटर है ये वो है। स्पीकर के फैसले से सियासी घमासान मचा हुआ है। कैसे मचा है? लोकसभा में 20 बाकी सांसदों के लिए अलग से सिटिंग व्यवस्था लागू कर दी गई। शिवसेना यूबीटी के जो 6 बागी सांसद हैं, शिंदे गुट के, उनके विलय को मंजूरी मिली और उनको भी इस सिटिंग अरेंजमेंट का हिस्सा बनाया गया। साथ ही विपक्ष ने इसे संविधान और दल बदल कानून की भावना के खिलाफ बताया। इसके लिए अब आपको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दल बदल कानून को थोड़ा पढ़िए। मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार बनाम विपक्ष का टकराव और तेज होने के संकेत यहां से पूरी तरीके से मिल गए हैं कि कैसे सरकार घिरने वाली है और किस तरीके से विपक्ष घेरने वाला है। यह बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। स्पीकर के फैसले से सियासी घमासान मचा हुआ है। सदन के अंदर बहुत से मुद्दों पर विचार होगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सरकार ने जो अपना एजेंडा पेश किया, उस एजेंडे में सरकार 7 बिल लेकर के सदन में आने वाली है। 7 बिल का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो उसमें 2 लंबित हैं और साथ ही 5 जो हैं वो नए विधेयक हैं जो कि सदन में पेश होंगे। लेकिन जानते हैं क्या ट्विस्ट क्या है? इस पूरी कहानी का ट्विस्ट ये है कि पूरे मसले में चर्चा उस बिल की नहीं है ज्यादा जो पेश होने वाले हैं। चर्चा उन बिलों की है जो पेश नहीं होंगे। इसके अलावा चर्चा उन सांसदों की नहीं है
जो बहुत औपचारिक तौर पर सदन का हिस्सा हैं, बल्कि उन बागी सांसदों की चर्चा है जो कि अब अपना दल छोड़ करके आ गए हैं दूसरे दलों में। शरणार्थी सांसद, उनका जिक्र लगातार सियासत में हो रहा है और विपक्ष उन्हीं का सुर गा रहा है। कह रहा है कि भाई आप कैसे, अगर 20 सांसदों के ऊपर पूरा मामला लंबित है, इनकी याचिकाएं चल रही हैं, इनकी मान्यता को लेकर के सवाल है, आप सिटिंग कैसे दे सकते हैं सर्वदलीय बैठक के अंदर। चलिए, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। थैंक यू मैम, नमस्कार। सबके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद। रविंद्र जी, सवाल सीधे तौर पर मेरा ये रहेगा, 20 बाकी सांसदों को सर्वदलीय बैठक में सिटिंग दी गई, क्या इतिहास में इससे पहले भी ऐसा हो चुका है? प्लस इस बार के मानसून सत्र के अंदर उन विधेयकों से ज्यादा जो पेश होने वाले हैं, उन विधेयकों की चर्चा ज्यादा है जो नहीं पेश होंगे। कुल मिलाकर आप इस मानसून सत्र को कैसे देखते हैं? आज की सर्वदलीय बैठक को कैसे देखते हैं सर? मैम देखो, बैठकें लगातार चलती हैं, ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है ये। और जो सांसदों का है, तो अब ये सारे देश को पता चल गया कि बीजेपी किस दिशा में जा रही है, कांग्रेस किस दिशा में जा रही है, टीएमसी किस दिशा में जा रही है। तो इन सबको देखते हुए जो लोग मतलब यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी को, साथ में मिलकर जो काम करना चाहते हैं, वो देश हित में लगे हुए हैं। सब देश हित का जो ये दूसरी पार्टियां जो बरगलाना चाहती थी जनता को, वो चीजें सब समझ में आ रही हैं लोगों को। तो अभी लोग सब बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। तो ये दिख रहा है मैम कि अच्छे भविष्य के लिए अपने हितों को छोड़ के, अपने लालच को छोड़ के देश हित में करना चाहिए। मेरे हिसाब से इस सोच के साथ में ये सब सांसद जो है ये बीजेपी के साथ में आने का जो काम है वो कर रहे हैं। अब थोड़ी सी टेक्निकलिटी पर भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए, महुआ मोइत्रा जब बाहर आई सर्वदलीय बैठक से, तो उन्होंने जब मीडिया को बाइट दी, उस दौरान वो कह रही थी कि ये जो 20 सांसद हैं, इनकी याचिकाएं लंबित हैं, इनकी मान्यता पर ही अभी क्वेश्चन मार्क है। 6 जो टीएमसी के सांसद थे, उनका तो चलो विलय जो है वो स्वीकार हो चुका है, साथ में शिंदे गुट के कुछ लोगों का विलय स्वीकार हो गया, लेकिन बाकियों का तो विलय भी अभी एक्सेप्टेड नहीं हुआ है। फिर आप सिटिंग कैसे दे सकते हैं? क्या इसकी टेक्निकलिटी पे हम बात कर सकते हैं? क्या ये पॉइंट्स लॉजिकल हैं? मैम लॉजिकल है बिल्कुल। और मतलब विलय हो गया जो अभी मैं एक एग्जांपल में कुछ किसी के साथ में मैं काम करना नहीं चाहता, मैं आपके साथ में बात करना नहीं चाहता, तो मैं मतलब इसमें कोई प्रेशर थोड़ी है आपका मेरे ऊपर। मैं नहीं करना चाहता, मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं उससे बात करूंगा। तो इन सबको अभी जो इनके जो मतलब इनके जो सोच विचार है, इनके जो विचारधारा है, उस पर बीजेपी खरा उतर रही है। इनके हितों की रक्षा कर रही होगी, देश के हितों की रक्षा कर रही होगी। जिस देश को मतलब आज कहाँ होना चाहिए उस जगह से आगे बीजेपी अगर लेके जा रही है, इसमें न्यूट्रल होकर अगर हम बात करें तो ये साफ साफ दिख रहा है कि एंटी पार्टी है जो, या विपक्ष का हो, उसके मनसाएं क्या है और उस मनसाओं से लोग भाग के इनकी तरफ आ रहे हैं। तो देश हित में इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है और इससे भी बड़ा होने वाला है। ये संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इस सत्र को कैसे देखते हैं आप, मानसून सत्र को जो होने वाला है, कंडक्ट होने वाला है? मैम ये सत्र जिस हिसाब से चल रहा है मामला, उस हिसाब से देखें तो बीजेपी की सत्र शुरू होने से पहले ही मतलब एक बड़ी जीत है ये। चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से पूरे मसले में ये पूरे मिनट दर मिनट कह सकते हैं कि खेल सियासत का बदल रहा है, संख्या बल बदल रहा है, कहा नहीं जा सकता कि कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी आपको नजर आए मानसून सत्र के दौरान। फिलहाल आज के ग्राउंड